गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि 0 से π/2 में ये वर्धमान है। क्या है? 0 से π/2 में क्या प्रूव करना है? इसको वर्धमान प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने पता है कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए जो फंक्शन है उसका क्या कर देते हैं, एफ डैश एक्स, यानी उसका एक बार अवकलज कर देंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए हमने यहाँ पर नीचे एक ग्राफ बनाया है कॉस एक्स का। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया, यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पर क्या हो गया, π/2। तो हमारे पास क्वेश्चन था एफ एक्स बराबर साइन एक्स, हमने इसका क्या निकाल लिया, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ बना है कॉस एक्स का। तो अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे तो जब ये 0 से π/2 में जा रहा है, जब ये क्या हो रहा है 0 से π/2, यहाँ ध्यान से देखो ये 0 है, तो 0 से π/2 में इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। 0 से π/2 में इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि 0 से लेकर π/2 में जो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का मान क्या होता है, कॉस एक्स का जो मान होता है, कॉस एक्स का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ग्राफ से भी आप देख रहे हैं 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या हो जाएगा, उस इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वर्धमान हो गया। तो क्या लिखोगे, अतः 0 से π/2 पर जो फंक्शन कौन, एफ एक्स बराबर साइन एक्स क्या है, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। ये बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, π/2 से पाई में। अब सेम ही क्वेश्चन है, क्या है, π/2 से पाई में चेक करना है। तो सेम क्वेश्चन वही है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। साइन एक्स का एक बार अवकलन कीजिए तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स, देखो π/2 से पाई, ये क्या है, π/2 से, तो π/2 से पाई यहाँ पर है। तो π/2 से पाई ये कहाँ आ गया, 0 से नीचे आ गया ना, क्या आ गया, 0 से नीचे। ग्राफ से समझ में आ रहा है। तो ये π/2 से पाई में जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 से छोटा, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव आएगी, देखो 0 से π/2 नीचे को, ग्राफ से आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अतः पाई π/2 से लेकर पाई पर जो हमारा फलन था एफ एक्स बराबर साइन एक्स, वो क्या है, ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है। तीसरा, 0 से पाई में, 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। अब 0 से पाई, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। 0 से पाई, अब देखो 0 से लेकर पाई तक यहाँ तक है, ये हो गया 0 से लेकर पाई तक। तो अब आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, π/2। तो 0 से लेकर यहाँ तक तो ये वर्धमान है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ह्रासमान है। तो ये वर्धमान भी हो रहा है और ह्रासमान भी हो रहा है। तो अब क्या लिखोगे, चूंकि 0 से π/2 में ये वर्धमान है और π/2 से पाई में ये ह्रासमान है, अतः 0 से पाई टोटल, 0 से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 0 से पाई में तो ये क्या हो जाएगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश करी गई है। आप वैल्यू भी रख सकते हैं। 0 से π/2 की वैल्यू हमेशा रखी हो एफ डैश एक्स से कॉस एक्स में, तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है।